आज किश्तवाड़ में बदकिस्मती से एक और मौत जो है वो कोविड की वजह से वाक़या हुई है। ये मौत जो है वो पुष्पा देवी की हुई है जो कुनगाली गाड़ी पलमार की रहने वाली है। और बदकिस्मत बात यह है कि उनके जो हस्बैंड थे बलदेव जी, उनकी भी जो है 17 तारीख को कोविड की वजह से मौत हो गई थी। और उनके घर का एक और फैमिली मेंबर जो है इस वक्त कोविड की वजह से जो है वो मौत से जो है वो इस वक्त जूझ रहा है। कुल मिलाकर अगर आज हम बात करें पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोविड की, जब से ये सेकंड वेव जो है वो आई है, 388 एक्टिव केसेस इस वक्त मौजूद है, जबकि 28 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 604 लोग जो है वो इस बीमारी से ठीक हुए हैं और वो अपने घरों में जो है वो वापस जा चुके हैं, यानी कि जो पॉजिटिव हुए थे वो नेगेटिव हो चुके हैं। इसका मतलब जो है वो 66% अभी तक यहाँ पर रिकवरी रेट है। जो सेकंड सर्ज आई है कोविड की, उसमें जो है वो अभी तक 6 मौतें हुई, क्योंकि जो पहली सर्ज हुई थी उसमें 22 के करीब लोग जो है वो उनकी मौत हो गई थी। बदकिस्मती से जो है वो काफ़ी केसेस जो कोविड पॉजिटिव के हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लोग जो है वो पेशेंट्स को घरों में रखे हुए हैं, घरों में ट्रीट कर रहे हैं उनको, जबकि उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। और जो हमने जो ये 2 बदकिस्मत मौतें जो हस्बैंड और वाइफ की देखी है, इसमें भी जो ऑफिशियल्स है वो यही रीजंस बता रहे हैं कि ये जो पेशेंट्स थे वो लास्ट पर जो है वो हॉस्पिटल आए जब उनके हालात काफ़ी ख़राब थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट में हालांकि अभी तक कोविड की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, और जो डेथ रेट है यहाँ पर वो कम है एज़ कम्पेयर टू जो जम्मू और कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी के बाकी डिस्ट्रिक्ट से उसके मुकाबले में। किश्तवाड़ इस वक्त 20 ज़िलों में जो है वो सबसे कम स्तर पर है जो एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस है यहाँ पर। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो कोविड है अब किश्तवाड़ के सिटी से बाहर निकल कर जो है ये दूर दराज इलाकों में जा रहा है। जैसे मैंने मड़वा बताया, पाडर से भी एक आध की केसेस की रिपोर्ट्स है, जो छात्रु है वहां से ऑलरेडी है, पलमार जो है वो हब बना हुआ है वायरस का। तो कुल मिलाकर अब जो है हालांकि लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक जो है वो अब एक्सटेंड किया जा चुका है, लेकिन अब जो है ये काफ़ी लंबा होता जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिस रहा है वो गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, और ख़ास तौर पर जो है मजदूर तबका जो है वो पिस रहा है। हमने देखा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी उसमें यह भी बताया गया कि हम जो है वो 5 बेड हर पंचायत में जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि जो मड़वा, वर्वन और दच्छन है, मड़वा में 12 पंचायतें हैं, मड़वा, वर्वन और दच्छन में 9 के करीब जो है वो पंचायतें हैं, यानी कि 9 दूर 18 तो 10 28 तो 2 30 के करीब जो पंचायतें हैं मड़वा, वर्वन और दच्छन में। वहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कम्युनिकेशन है। और जो बेड्स है वो कहाँ पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि 2 दिन जो है वो लगते हैं। अगर दच्छन से यहाँ से शुरू करेगा मेडिकल ब्लॉक ऑफिसर, दच्छन के अंडर ही जो है वो मड़वा और वर्वन भी आता है, तो 2 दिन जो है वो आपको सुखनई तक पहुंचने को लगेंगे। रास्ते बंद पड़े हैं, हालात जो है वो उस साजगार नहीं है कि वहाँ पर जो है बर्फ़बारी काफ़ी है, अभी भी जो है इन एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो माइनस में है। तो कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने काफ़ी मुश्किलात है कि अगर वो वहाँ पर बेड्स लगाते हैं तो उनको क्या करेंगे। तो अगर वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिए जाते हैं तो उनको कौन चलाएगा, क्योंकि ये इलाके इस तरह के हैं कि वहाँ पर अगर हम देखें कि लोकल हेल्थ और पैरामेडिकल का स्टाफ भी जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। अगर दफ्तरों की बात की जाए, आज भी दफ्तर जो है वो वहाँ से गायब है। तो कौन इनको फंक्शन करेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम यहाँ अपने पास में ही देखें, सड़क से कोतवाड़ा जो है वो सिर्फ पहाड़ी की तरफ दिखा जाता है, लेकिन जब वहाँ के बात की जाए तो आपको 90 डिग्री एंगल पर कई घंटों पैदल चलकर जो है वो वहाँ पर आपको सामान ले जाना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी चैलेंज है कि वो जो कोतवाड़ा की 4 पंचायतें हैं वहाँ पर जो है वो किस तरह से वो बेड्स पहुँचाए जाए। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करती है, एलजी साहब का एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने पंचायत वाइज जो है वो ये अनाउंस किए हैं, लेकिन पंचायत वाइज इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना खास तौर पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस चैलेंज से निपटती है, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर लोगों को, उससे बेहतर है कि उनको जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे जो है असेंबल किया जाए जहाँ पर उनको प्रॉपर केयर मिले और प्रॉपर स्टाफ के अंडर जो है वो वाच रहे।
हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले दिनों मड़वा और वर्धमान और दक्षिण के लिए एक टीम बनाई थी, जिसमें के हेड जो है वो एसडीएम को रखा गया है। लेकिन क्या वो टीम कारगर हो पाएगी, जबकि वहां पर ना ही कम्युनिकेशन है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही रास्ता है। अगर एक एसडीएम को मड़वा से सुकने के लिए हिलना है, जहां से एक इमरजेंसी अगर वहां से आती है, तो वहां से जो है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे जो है वो एसडीएम को ट्रेवल करना है, उसके बाद जो है वो सुकना गांव में पहुंचेगा। कुल मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो मड़वा, वर्धमान, दक्षिण और पाडर और बोंजवा के दूर दराज इलाके हैं, वहां पर गवर्नमेंट को स्पेशल इंसेंटिव्स लेने की जरूरत है और वहां पर 100% टेस्टिंग की जरूरत है और वहां पर जो है वो 100% मॉनिटरिंग की जरूरत है, ताकि इस बीमारी को इन इलाकों में फैलने से जो है वो रोका जा सके। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से कोविड के केसेस किश्तवाड़ में निकल रहे हैं, आज 15 केसेस निकले, हालांकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है 4000 से ज्यादा जो है वो आज रिकवरीज हुई है और 3000 कुछ केसेस जो है वो वहां से निकले हैं। अभी भी श्रीनगर और जम्मू जो है वो हब बने हुए हैं वायरस का, और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी जो है इसके अच्छे खासे तादाद में जो है वो पेशेंट्स मौजूद है। अब सिर्फ बात ले देकर ये आ रही है कि जो लॉकडाउन है वो तब तक जो है वो कारगर साबित नहीं होगा जब तक कि लोग जो है वो एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो सिटी का एरिया है, उसके अलावा जो बाहर मंडल के एरिया है या नीचे शालीमार से आगे के एरियाज है, वहां पर दुकानें खुली होती है, लोग जो है वो सामान खरीद रहे होते, चल रहे होते, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो चोरी चोरी चुपके चुपके लोग जो है एसओपीज की वायलेशन करते हैं, ये बीमारी जो है वो तब तक नहीं रोकी जा सकती और लॉकडाउन पीरियड को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता है जब तक कि हम मिलकर जो है वो इस बीमारी का सामना करें और एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो साथ दें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।